हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है डेवियस। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह आप अपना एक खुद का पेट्रोल पंप जो है ओपन कर सकते हैं इंडिया में कहीं पे भी। जी हाँ, ऐसी भी अभी तक बहुत सारी जगह है, बहुत सारे गांव है जहाँ पे पेट्रोल पंप जो है अवेलेबल नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है बिजनेस का। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। Tell me what to do. गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताना चाहूँगा कि अगर आप पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडिया के अंदर अभी तक 45,000 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप हो चुके थे मार्च 2012 तक। तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पेट्रोल पंप की लाइसेंस की है, वो है बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशन की। थर्ड जो है वो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। और फोर्थ वन इज द लैंड रिक्वायरमेंट। फिर लास्ट में गाइस आपको सिंपली जो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज होती है लाइक इंडियन ऑयल हो गया, उनकी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर बाद में एट दी एंड ये कंपनियां जो है बिडिंग के बेसिस पे, ड्रॉ के बेसिस पे या लॉट्स निकाल करके आपको जो है फ्रेंचाइजी या आप कैसे डीलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। तो गाइस, अब पहले जान लेते हैं कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। जब भी आप कोई भी पेट्रोल का लाइसेंस लेना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, जो भी अप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल है या फिर कोई भी फर्म वगैरह है, तो उसका जो भी ऑनरशिप है तो वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब इंडिया में एटलीस्ट 180 डेज वो जो है रहना चाहिए। अगर वो बाहर का बंदा है तो इंडिया के अंदर अगर 180 दिन गुजारता है इंडिया के अंदर तो वो रेसिडेंट बंदा माना जाता है। साथ में गाइस उसकी एज जो है मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए। अगर वो 55 से ज्यादा का है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। प्लस यहाँ पे आपकी एज के लिए जो है सर्टिफिकेट वैलिड, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई या फिर कोई भी आपका बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया। अब बात करना चाहूंगा कि एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली है जो इंडिया जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो एजुकेशन की भी डिमांड करती है आप सभी लोगों से, जो भी एप्लीकेंट है। तो गाइस, यहाँ पे जो है आपके पास में बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए। साथ में अगर कोई भी गांव के अंदर अगर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है, अगर वो SC ST या OBC कैटेगरी के अंदर आता है, तो अगर 10th पास है तो भी चलेगा बंदा। लेकिन अगर उसकी ST SC या OBC या जनरल कैटेगरी है तो वहां पे उसको 12th पास होना जरूरी है। साथ में गाइस, जो ओपन कैटेगरी के अगर वो रूरल एरिया के अलावा जो सिटी के अंदर या कहीं पे भी ओपन करना चाहते हैं तो वो बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए। अब गाइस, बात करना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आपको पैसा लगाना पड़ता है एक पेट्रोल पंप को ओपन करने के लिए। तो देखिए, अगर मैं सिटीज की वगैरह की बात करूं जहां पे रेगुलर पेट्रोल पंप चलते हैं तो वहां पे मिनिमम आपको 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, गाँव की बात करूं, तो वहां पे आपको 12 लाख रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो गाइस, ये जो पैसा है आपके पास में आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए। आप डिपॉजिट करके रख सकते हैं अपने बैंक के साथ में, किसी कंपनी के साथ में, या कोई पोस्टल की स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, NSE के सर्टिफिकेट आते वहां आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, कोई बॉन्ड ले रखा हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा हो, या फिर किसी भी लिस्टेड कंपनी के आपने शेयर ले रखे हो, वो भी डीमैट फॉर्म में। और यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पैसा है आपके पास में कैश में नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ज्वेलरी के फॉर्म में होना चाहिए। तो मतलब सारा का सारा पैसा जो है बैंक के अंदर होना चाहिए। अब गाइस, बात करना चाहूंगा लैंड की रिक्वायरमेंट। तो देखिए, पेट्रोल पंप के अंदर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सामने वाली जो कंपनी है वो हमेशा यही देखती है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे, आप कहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, क्या सही में वहां पे एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो गाइस, इसके लिए देखिए, पेट्रोल पंप जो कंपनीज है, जो मार्केटिंग ऑयल कंपनीज है, वो दो कैटेगरी में आप सभी लोगों को डिवाइड करती है। एक जहां पे एप्लीकेंट का खुद का स्पेस हो, खुद का पीस ऑफ लैंड हो, या फिर लेट सपोज जो मार्केटिंग ऑयल कंपनीज है उसने एडवर्टीजमेंट निकाल रखी हो कि हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही पेट्रोल पंप जो है ओपन करना है। या फिर गाइस, एप्लीकेंट हो सकता है कि उसके पास में कोई फर्म हो जो उसको ऑफर कर रही हो वो जगह, या तो वो खुद परचेज कर ले या फिर कोई लीज के ऊपर वो ले सकता है। तो गाइस देखिए, ये दो कैटेगरी होती है। तो इसके बेसिस पे आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें आपका जैसे रजिस्ट्री पेपर हो गया या कोई भी लीज का एग्रीमेंट हो गया। गाइस, अब बात करना चाहूंगा कि आपकी लीगल एंटिटी किस टाइप की होनी चाहिए। तो देखिए, आप जब भी पेट्रोल पंप ओपन करना होता है तो आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायरमेंट है, साथ में आपको एक टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। तो गाइस, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 5 टाइप की कंपनीज होती है, फर्म्स होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, OPC हो गया और LLP हो गया। इसके साथ में गाइस आप सभी को वैट और CST का रजिस्ट्रेशन कराना भी आवश्यक है, जो कि अब GST के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो एट दिन आपको सिंपल से करंट अकाउंट ओपन करना है अपनी कंपनी या फर्म के नाम पे। तो गाइस, अब बात करना चाहूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, दो तरीके यहाँ पे भी अप्लाई करने की, कई सारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे इंडियन हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, SR हो गया। तो ये गाइस सभी जो है मार्केट में जो है जो पेपर्स आते हैं आपके न्यूज़पेपर, उसके अंदर भी एडवर्टीजमेंट निकालती है। साथ में डायरेक्टली भी आप इनकी वेबसाइट के जाके ऊपर आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनका फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे काफी सारे लिंक्स दी हुई है मैंने सारी, जैसे HP रिटेल हो गया, IOCL हो गया, SR ऑयल हो गया। तो कई सारी कंपनियों की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। अगर गाइस आप किसी भी पेट्रोल पंप
अनदर पेट्रोल पंप कंपनी की अगर डीलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो गूगल में जाके सिंपल से आपको लिखना है उस ऑयल मार्केटिंग कंपनी का नाम और उसके आगे डीलरशिप, तो आपको सिंपली वहां पे जाके जो है लिंक मिल जाएगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मैं आपके लिए ऐसे बिजनेस वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।